डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का जो न्यू सिलेबस आया है 2025 का, जैसा कि आपको पता है ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 से 6 तक हम तमाम चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने 7 चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करनी है। आसान एक्सरसाइज है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें हम करेंगे। स्टार्ट से एंड तक वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है, तभी सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने हैं वो दो ही हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला। इन दो फार्मूलाज की हेल्प से हमने ये पूरी एक्सरसाइज कर लेनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। लेट ए एंड बी, ए और बी अगर दो पॉइंट हैं, ए क्या है x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, मतलब पहली वैल्यू x की होगी दूसरी y की होगी। बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 का नाम देंगे। बी एनी टू पॉइंट्स इन xy प्लेन, अगर कोई xy प्लेन है तो xy प्लेन का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे ना ये एक xy प्लेन ड्रा कर दिया, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव, इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसके अंदर अगर ये दो पॉइंट्स हों तो फिर डिस्टेंस दो पॉइंट्स का a और b का किस तरह मालूम करेंगे। इसके ऊपर बार यानी कि डिस्टेंस के लिए ये लगा लें, वेल एंड गुड, अदरवाइज जिस तरह मैंने लिखा हुआ था उसी तरह रहने दें। किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1, यानी कि सेकंड पॉइंट में से हमेशा याद रखना है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है ना ए और बी, अपने सेकंड में से उसको माइनस करना है फर्स्ट वाले को, तो x2 माइनस x1 का स्केयर और y2 माइनस y1 का स्केयर, तो ये डिस्टेंस फार्मूला होगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपने मिड पॉइंट फार्मूला याद करना है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, अगर ए और बी आपके पास कोई से दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, ये बी पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो ये यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, x और y की दो वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है अभी हमने क्वेश्चन 1 के अंदर उसको यूज़ भी करना है, यहाँ पे आपको सेपरेट बताती हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस में यूज़ भी करेंगे। ये मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कहते हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हों इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इसके अंदर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, देखें x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, मतलब आपके पास x की वैल्यू भी माइनस y की वैल्यू भी माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसी तरह नेक्स्ट ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, लेकिन इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y के साथ माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है वैल्यूज़। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ, जैसा कि आपको पता है ना कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, जिसमें फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटर, आप तर्जुमातुल कुरान के अलावा हर बुक चेंज हो चुकी है। तो तमाम बुक्स जितनी चेंज हुई है ना, आपको बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, तमाम के लेक्चर्स मिल जाएंगे इसी चैनल पर। डिफरेंट टीचर्स जिसमें पढ़ा रहे हैं, तो सेपरेट प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से आप बाकी लेक्चर्स से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और तर्जुमातुल कुरान की पूरी बुक, उसका भी आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। वो पहले वाली ही बुक है, वो ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व है, उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट फॉर विच। अब इस तरह से अगर आपके पास पॉइंट है तो आपने ये बताना है कि ये पॉइंट जो है ये कहाँ पे प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। वही मैंने एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको कहते हैं। यहाँ पे वाई पॉजिटिव और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है, ये मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो पहला पार्ट है ये है x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखें आप, x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव कहाँ होगा, ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला। और ये देखें, ये राइट साइड होती है और नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट साइड पे होती हैं, तो ये राइट हाफ प्लेन बनता है। पहले हमने चैप्टर 5 के अंदर इन ग्राफ की फॉर्म में इन चीज़ों को ड्रा भी किया है, बट यहाँ पे हमने ड्रा नहीं करना, जस्ट हमने एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर बताना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 ये वाली साइड बनती है, राइट हाफ प्लेन, ये वाला सारा x ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला रीजन जहाँ पे x पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइट हाफ प्लेन, ये वाला तो नहीं होगा ना, सिर्फ राइट साइड, ये वाला देखें, ये आपकी राइट साइड बनती है, ये लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज ना, पॉजिटिव x है, तो ये फिर राइट हाफ प्लेन बन जाएगा।
एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो कौन सा क्वाड्रेंट है। तो स्टूडेंट देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये मैंने स्टार्ट में भी बताया था। यहाँ पे क्या होता है कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बट यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी, क्वेश्चन 1 शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्स जीरो होना, ये हमने वहाँ पे चैप्टर 5 में ड्रा भी किया था। ग्राफ कैसे बनता है, अलोंग वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग बनता है। इसी तरह अगर वाई जीरो हो तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल बनता है। तो अगर यहाँ पे देखें एक्स जीरो है तो फिर क्या होगा, यानी कि एक्स जीरो है ना, एक्स जीरो तो ग्राफ इस तरह से बनेगा वर्टिकल, लेकिन अगर वाई जीरो हो तो ग्राफ इस तरह से हॉरिजॉन्टली बनेगा। ये हम चैप्टर 5 में भी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे आपने इतना ही याद रखना है कि अगर एक्स जीरो आ जाए तो फिर ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस बनता है। वाई जीरो हो तो उसी का ऑपोजिट, वाई जीरो हो तो फिर एक्स एक्सिस होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, वाई लेस देन जीरो है ना, मतलब वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यहाँ से हम देखते हैं एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एक्स और वाई दोनों ही जीरो आ जाएं तो ऐसे पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। देखें कैसे, ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम ओ से ज़्यादातर जाहिर करते हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स जीरो होते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट होता है ये। तो एक्स जीरो वाई जीरो, इसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स अगर वाई के इक्वल हो तो ये कौन सा बन सकता है क्वाड्रेंट। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्स और वाई इक्वल हों, यहाँ पे देखें एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, ये तो इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई दोनों सेम है ना, यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे वैल्यू सेम है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग। ये एक ऐसी लाइन बनेगी जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगी। देखिए ना, एक्स पॉजिटिव एक्स वाई के इक्वल हो, यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यहाँ एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। तो ये इस तरह से एक लाइन बनेगी जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बाइसेक्ट कर रही होगी। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये वाला पार्ट नंबर 8, एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 3। एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 3, यहाँ पे ये हमने पढ़ा था, इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में। देखें एक्स ग्रेटर देन 3, मैंने एक्स पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ तो एक्स नेगेटिव होता है, मैंने इस वजह से यहाँ पे 1 2 3, एक्स 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी यानी कि ये वाली, इस तरह ये वाला सारा रीजन बनेगा, ये वाला इसके अंदर सारा रीजन इंक्लूड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग टू एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट्स जो इस साइड पे लाई करेंगे एक्स इज इक्वल टू 3 के, तो ये वाला सारा रीजन इसमें आ जाएगा इस तरह। लेकिन हमने यहाँ पे उसको डिफाइन करना था, इस फॉर्म में लिख देंगे। वाई ग्रेटर देन जीरो है, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस। अब वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये है कि वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव देखें, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, यहाँ तो वाई नेगेटिव होता है। ये ऊपर वाला रीजन अबव द एक्स एक्सिस, ये वाला, नीचे तो नहीं आएगा, नीचे तो वाई नेगेटिव है, ऊपर वाला सारा एरिया बनता है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अबव वाला सारा रीजन इसके अंदर आ जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है, पार्ट नंबर 10 है एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइंस। तो एक्स और वाई के अगर ऑपोजिट साइन हो तो ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा होता है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, एक्स का और वाई का ऑपोजिट साइन है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव, ऑपोजिट साइन है। यहाँ तो सिमिलर साइन है, बट इन दोनों में, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका आंसर ये। ऑपोजिट साइन कहाँ पे होते हैं, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन 1 था, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। आगे जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ना, जो स्टार्ट में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था, उसी को यूज़ करते हुए हमने इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों करने हैं। तो डिस्टेंस, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये x1 है, ये क्या है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लिख लेते हैं पहले, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 होगा। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 क्या है 0, x1 क्या है 6, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 माइनस 2, y1 माइनस, ये वाला माइनस ना फार्मूला वाला, फिर से हम इसका स्क्वायर,
जीरो माइनस सिक्स करेंगे तो आंसर -6 ही आएगा, क्योंकि जीरो में से माइनस होगा तो वही नंबर ही आएगा। -2 और -7 -9 का स्केयर हो जाएगा। अब इनके स्केयर्स लेंगे, नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -6 का स्केयर +36, क्योंकि माइनस का जब स्केयर लेते हैं ना तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। -9 का स्केयर +81, माइनस का स्केयर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐड करेंगे 117, 117 को हम लिख सकते हैं 9 × 13। अब 9 का स्केयर रूट लें तो वो 3 आएगा, बाहर आ जाएगा ना, और इसके ऊपर √3 इसी तरह रहेगा। यहाँ तक रहने दें, ठीक है, लेकिन बुक में इस फॉर्म में आंसर लिखा गया है, फिर इसको आगे ये भी सिंप्लीफाई करना होगा हमें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, सी और डी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगेन वही चीज़, यहाँ मैंने फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि पहले स्टार्ट में मैंने बता दिया x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। साथ साथ मैं फार्मूला अब यहाँ पे बता देती हूँ आपको। फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो x2 3 - x1, लेकिन ये वाला माइनस और एक फार्मूला वाला माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ प्लस लिखा है। y2 - y1, y2 ये है -y1, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से देखें, y2 - y1, तो ये माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, +2 + 2 हो जाएगा। 5 + 3 8, 8 का स्केयर 64, 2 + 2 4, 4 का स्केयर 16। मैंने डायरेक्ट लिखा है इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे 80 आ जाएगा। 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 5, 16 का स्केयर रूट 4 और 5 पे इसी तरह। यहाँ तक ठीक है, बट बुक वाला आंसर लाना है तो फिर आगे ये वाले 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर आपके पास एक अच्छा कैलकुलेटर है जिसमें SD वाली तमाम वैल्यूज़ होती हैं तो फिर ये वाला स्टेप आप कैलकुलेटर पर ईजिली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, वैसे सोल्व करने से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर हो, लेकिन कैलकुलेटर पे आपके टाइम की बचत हो जाती है तो आप इजीली इस स्टेप में चले जाते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। एल और एम 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 - x1 -2 -0 हो जाएगा, y2 - y1, तो -3 -4 -3 हो जाएगा। -2 में से 0 माइनस करें, -2 ही आएगा, -4 और -3 -7 हो जाएगा। अगेन ये चीज़ अगर आप माइनस की मिस्टेक कर बैठते हैं तो कैलकुलेटर सामने रखें और ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे करें। तो -2 का स्केयर -7 का स्केयर, यहाँ -2 का स्केयर +4 और -7 का स्केयर +49, ऐड करेंगे तो 53। 53 को प्राइम नंबर है, आगे इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होती है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, तो 53 के आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसमें पी और क्यू 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके दरमियान भी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही फार्मूला x2 - x1, ये माइनस और फार्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा। y2 - y1, ये वाला माइनस और दरमियान में जो माइनस था उससे ये प्लस हो गया, तो मैंने एक दफ़ा ही प्लस सी में लिख दिया इसको। 0 + 8 8, 0 + 7 7 ही आएगा। 8 का स्केयर 64, 7 का स्केयर 49, ऐड करेंगे तो आंसर 113, और 113 भी प्राइम नंबर है, इसके आगे मजीद फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इतना ही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ तक तो पिछला काम है जो हम क्वेश्चन 2 में करके आ चुके हैं। मिड पॉइंट वाला फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में बताया था वो अब इसमें फाइंड करना होगा। तो फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ABC फॉर्म में गिवन होंगे। इन तीनों पार्ट्स के लिए क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। एक तो हमने हर पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। तो पहले ए पार्ट, इसके लिए हम डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट भी फाइंड करेंगे। इसके लिए डिस्टेंस फाइंड करूंगी, सेम वही जो हमने अभी क्वेश्चन 2 में काम किया है। ये वैल्यू x1 होगी, ये y1 होगी, ये x2 और ये y2। फार्मूला मैंने लिखा है इस पार्ट में। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होता है, फिर y2 - y1 इसका स्केयर होता है। x2 क्या है, -2, x1 -3 इसका स्केयर, y2 - y1 तो -4 और -1 का स्केयर। नेक्स्ट हम इनके अब स्केयर्स को ओपन करते हैं। -2 और -3 -5 हो जाएगा, -4 और -1 भी -5, माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है 25, ये भी 25, ऐड करेंगे 50, 50 को लिख सकते हैं 25 × 2, 25 का स्केयर रूट बाहर आ जाएगा, 5 होता है, और 2 पे इसी तरह अंडर रूट। ये एक क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि डिस्टेंस फाइंड करें। दूसरा इसमें एक आ गया था कि मिड पॉइंट भी फाइंड करें। तो मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने स्टार्ट में भी बताया था, x1 + x2/2, y1 + y/2। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो ये वाली वैल्यू x1 की है, ये y1 की है, ये x2 है और ये y2 है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, x1 3 + x2। अब लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये वाला स्टेप बेसिकली इस तरह से स्टूडेंट्स बनेगा, x1 + x2। तो प्लस माइनस आपको पता है ना, माइनस होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
फिर y1 प्लस y2, तो y1 ये 1 है और ये -4 है, तो प्लस माइनस अगेन वही चीज़ कि माइनस आ जाएगा। तो जब भी माइनस आ जाए ना प्लस के साथ, याद रखना है आपने, तो फिर आपने माइनस का साइन लगाना है। 1 - 4/2, तो 3 - 2 1/2, 1 - 4 -3/2। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। मिड पॉइंट और डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। पार्ट नंबर बी, इसमें पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इसमें भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। फार्मूला x2 - x1, तो 2 ये वाला माइनस फार्मूला से प्लस हो जाएगा 8, और माइनस y2 - y1, तो -1 और -3 का स्क्वायर, 8 और 2 10 हो जाएगा। ये -4 -3 के साथ माइनस है ना बड़ी वैल्यू के साथ, तो ये -4 बनेगा। 10 का स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे आगे लिखा, ये 100 बन गया और ये 16 ऐड करेंगे 116, तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं 4 × 29, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा 29, इसी तरह ही लिखेंगे। अब मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है x1 + x2/2, y1 + y2/2। दो पॉइंट्स, इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट x1 y1 x2 y2। तो पहले x1 -8, यहाँ पे क्या है x2 2 है डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2, तो 3 - 1/2 आ जाएगा। -6/2, 3 - 1 2/2, तो 2 3s are 6, कटिंग कर देंगे ना इन दोनों, 2 3s are 6 हो जाएगा। -3 और 2 2 से कैंसिल आउट, बाकी यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है। अब इसमें वैल्यू स्क्वायर रूट फॉर्म में है, 3 का वही है जिस तरह हम पहले करते आए हैं। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू किसकी है, x1 की है, ये y1 की है, ये x2 है और ये y2 है। फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो x2 मैंने लिखा, फिर x1 लिखा, y2 लिखा, फिर -y1, ये वाला माइनस और फार्मूला वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 स्क्वायर रूट 5 में से 1 स्क्वायर रूट 5 निकालेंगे तो -2 स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा, स्क्वायर इसी तरह आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है। अगेन वही चीज़ की, या तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हैं या आप एलसीएम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम 3 आ गया, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, मतलब हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। 3 5s are 15 और यहाँ तो 3 कैंसिल आउट, ऊपर 1 नहीं आएगा, स्क्वायर इसी तरह। अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट, ये 5 इसी तरह आ गया। 15 + 1 16/3 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 20, 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9। अगेन यहाँ पे एलसीएम 9 एलसीएम आएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करें 180, यहाँ पे 9 कैंसिल आउट, ऊपर 256 इसी तरह आएगा। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 436 आ जाएगा और 9 इसी तरह। 436 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 109। 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लिखें 2 और 9 को स्क्वायर रूट से बाहर लें, उसका स्क्वायर रूट 3 होता है, बाकी 109 ही रह जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब हमने इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। पूरी एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स यही काम हम कर रहे हैं, डिस्टेंस और मिड पॉइंट। तो ये आसान सी चीज़ें हैं, इनमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, x1 + x2, ये x1 है और ये x2 है। ये देखिए मैंने प्लस माइनस लिख के बाद में उसको माइनस लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। y1 + y2, तो -1/3 और +5/2। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। 3 और ये 5 ऐड करें, 3 स्क्वायर रूट 5 में 1 स्क्वायर रूट 5, तो 4 स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 3s are 15, -1 + 15। अब -1 + 15 करें 14, 3 ऊपर डिवाइड है नीचे ले आए तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s are 6 हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग कर देंगे इन दोनों की, तो 2 2s are 4 हो जाएगा, 2 3s are 6 और 2 7s are 14। तो ये मिड पॉइंट का आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, आसान सा है और इम्पोर्टेंट भी है। Which of the following points are at a distance of 15 units from the origin? अब जो पॉइंट्स गिवन है ना, उन पॉइंट्स का हमने ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। अभी हमने पार्ट 1 में भी देखा, क्वेश्चन 1 में। तो ओरिजिन में जहाँ पे x भी 0 y भी 0 होता है, तो हमने जो भी पॉइंट दिया होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से लेना है और चेक करना है कि क्या वो 15 यूनिट्स आता है। और इन 3 पॉइंट्स है ना, 3 पार्ट है, देखेंगे हम तीनों में किसका 15 यूनिट्स बनता है। पहला पार्ट सोल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 176 और 7 है, तो क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से लेना है इस वजह से मैंने साथ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। ये पॉइंट जो गिवन था और ये ओरिजिन। x2 - x1, तो 0 माइनस ये करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने 0 में से माइनस किया, आया तो वही नंबर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहें तो बेशक इसका स्क्वायर और साथ +7 का स्क्वायर लिख लें, लेकिन पहले पार्ट में मैं आपको समझाने के लिए फार्मूला ही अप्लाई कर रही हूँ।
तो 0 माइनस 7 ओरिजिन से माइनस करेंगे ना, ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो जब 0 में से ये माइनस होगा यही नंबर आएगा, ये इधर माइनस बाहर के मैंने इसके अंदर लिख दिया था, इधर आना था। 0 माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट को भी खत्म कर देगा, यहाँ पे -7 का स्क्वायर प्लस 49 ऐड करेंगे, 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 यूनिट्स ही आंसर आ गया है, ये ना 15 यूनिट्स, 15 ही आया ना डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट गिवन था इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर ही है। अब नेक्स्ट इसका जो अगला पार्ट नंबर 2 है, इसको करते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है, अगेन वही चीज़ के 0 में से माइनस करेंगे वही नंबर आएगा, इस वजह से मैंने इसका स्क्वायर और फिर -10 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये 100, ये भी 100, 200 कभी भी 15 नहीं बन सकता, अगर आगे सिंप्लीफाई करें इसको 100 × 2 लिखें, 100 का स्क्वायर रूट लें तो 10√2 आ जाएगा, लेकिन वो 15 नहीं बन सकता। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है ओरिजिन से 15 डिस्टेंस के फासले पर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 4 का, 1 और 15 ओरिजिन से डिस्टेंस लेने, अगेन वही चीज़ कि ओरिजिन में से माइनस करने से वही आएगा, इस वजह से मैंने इसका स्क्वायर और फिर इस पॉइंट का स्क्वायर लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 225 ऐड करेंगे 226, जिसका स्क्वायर रूट 15 नहीं बनता, पॉइंट में समथिंग वैल्यू आती है, तो ये भी ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर नहीं है, सिर्फ पहला पार्ट जो था वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर वाक़या है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आसान क्वेश्चन है, इसी तरह के आगे 3 से 4 क्वेश्चन हमने और भी करने हैं, इसी कॉन्सेप्ट को जो आप क्वेश्चन 5 में समझेंगे अगले क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगा यही। शो डेट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ आर राइट ट्रायंगल, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। देखें ना, ये 3 पॉइंट्स मैंने ड्रा कर लिए, ये तीनों मिलकर एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा एंगल 90 डिग्री का, ये नहीं हमें बताया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊँ, देखें हमने क्या करना है, इस पे ये देखें, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ऐसा ही है। साइड्स को मैंने अभी नाम नहीं दिए, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी आपने ABC नाम कैसे देना है। हमने पाइथागोरस थ्योरम देखना है, अगर हम ये प्रूव कर देना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, आगे पीछे इसको बेशक लिख सकते हैं हम। तो ये प्रूव कर देना कि अगर ये वाली साइड इन दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है तो मतलब ये तीनों वर्टिसेस ABC एक राइट ट्रायंगल ही बना रहे होंगे, ये हमारा क्वेश्चन का मेन काम है। बेसिकली हमने डिस्टेंस ही फाइंड करने हैं ना, तो 3 पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पहला पॉइंट A02, B √3 और 1, और देखें C.0 और -2, ये गिवन थे, ये पॉइंट्स हैं। अब हम AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर BC और फिर AC, तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पाइथागोरस थ्योरम बनाते हुए हमने हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी रखनी है, बाकी तो 2 ये भी हम देख लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्योंकि इक्वल किस तरफ और बाकी दोनों को तो ऐड करना है, वो इसको पहले रखें या इसको बाद में, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो AB डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 y2 - y1, तो 1 - 2 हो जाएगा, और ये √3 - 0, 0 में से माइनस होगा तो √3 का स्क्वायर ही आएगा, ये -1 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ 3 - 1 का स्क्वायर +1, 4 का √2। ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम AC डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और या पहले BC कर लें फिर AC कर लें, लेकिन मैंने आगे पहले AC फाइंड कर दिया है, तो आप चाहें तो बेशक पहले BC कर लें। A और C 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपके सामने लिखूं तो A पॉइंट क्या है 0 और 2, और C पॉइंट क्या है 0 और -2, तो x2 - x1 0 - 0, y2 - y1, तो -2 और ये वाला -2, तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 का √4 आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है BC, तो B पॉइंट क्या है √3 और 1, C.0 और -2 है। अब ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होता है ना डिस्टेंस, तो x2 - x1 0 - √3, y2 - y1, तो -2 और -1 का स्क्वायर, 0 - √3 ही आएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, ये वाला माइनस जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 -3 का स्क्वायर +9 ऐड करेंगे 12, तो मैंने इसको पहले इसी तरह आप रहने दें 12 क्योंकि आगे जब हमने इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो स्क्वायर लेना होता है, तो अंडर रूट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें फॉर अ राइट ट्रायंगल, अब हाइपोटेन्यूज को देखें, एक तो हमारे पास ना 3 डिस्टेंस हमने फाइंड किए, AB कितना आया 2, जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, जो डिस्टेंस बड़ा होता है ना उसको हाइपोटेन्यूज कंसिडर किया जाता है, वो 2 आया AB, AC 4 आया BC
स्क्वायर रूट 12 जो कि कैलकुलेटर पे नहीं ना तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, ये 4 वाला है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। फॉर अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यही हमने पढ़ा है ना, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने ए सी को हाइपोटेन्यूज रखा क्योंकि ए सी लेंथ सबसे बड़ी है, तो इस तरह हम इसको नाम देंगे। फिर परपेंडिकुलर ए बी और फिर बी सी बेस, इसको बेशक यहाँ ट्रायंगल्स में हम नाम भी दे सकते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ए सी 4 है, इसका स्क्वायर ए बी कितना है, ए बी हमने फाइंड किया 2, इसका स्क्वायर बी सी हमने ये फाइंड किया स्क्वायर रूट 12 इसका स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 12 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो ये इक्वल आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। सो हम कह सकते हैं पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये जो वर्टिसेस हैं ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि इस पे ये वाला जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर फार्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम, ये अप्लाई किया तो आंसर प्रूव हो गया, इक्वल आ गया। के बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। अब इसमें ये कहा गया है द पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में क्या होता है कि कोई सी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ए बी सी ये दो डिस्टेंस इक्वल हों, या फिर ए सी बी सी कोई सी, मतलब दो साइड्स हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो मैं दो डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ, तीसरा नहीं फाइंड कर रही। वैसे आपको बता देती हूँ, ए बी और बी सी फाइंड करें तो इक्वल आते हैं, आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ए सी अगर आप फाइंड करें ना तो वो तीसरा इक्वल नहीं आता, बट हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमारी डेफिनेशन आइसोसेल्स ट्रायंगल की क्या बताती है कि कोई सी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो वो तो इक्वल बन जाती हैं, तो ये पॉइंट्स भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ही बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो गिवन थे मैंने लिख लिए। वी वांट टू प्रूव डैट, स्टार्ट में मैंने बता दिया कि हमारा मेन काम क्या है कि कोई सी दो साइड्स इक्वल प्रूव करना। ए बी और बी सी हमने इक्वल प्रूव करनी है, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर हम बी सी फाइंड करेंगे। तो पॉइंट्स तो दिए गए हैं, x2 माइनस x1 वो -2 और -3 हो जाएगा, y2 माइनस y1 तो -3 और -1 का स्क्वायर, ये -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 25, ये -4 का स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 41। अब हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी और सी पॉइंट दोनों मैं आपके सामने लिखती हूँ। बी पॉइंट देखें क्या है -2 और 3, और सी पॉइंट क्या है 2 और 2। तो x2 माइनस x1 तो 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, y2 माइनस y1 तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा। ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर 16, ऐड करें 5 का स्क्वायर 25, आंसर क्या आ गया 41, ये भी 41। तो हम कह सकते हैं सिंस ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, सो द पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये पॉइंट्स जो हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि उसमें दो साइड्स दो लेंथ इक्वल हो गई, तीसरी फाइंड करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। वैसे अगर आप तीसरी ए सी फाइंड भी करते हैं तो 41 नहीं आती, बट उससे हमारा कोई लेना देना, कोई कंसर्न नहीं है, हमें दो साइड्स इक्वल चाहिए तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 3। तो इसमें ये कहा गया है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। स्टूडेंट्स देखें पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर ए बी ये वाली जो डिस्टेंस होगा ये इस डी सी के इक्वल आ जाए, ए डी डिस्टेंस जो है इस बी सी के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम बनाते हैं चारों पॉइंट्स मिलकर। मतलब हमने क्या करना है, ए बी अपोजिट साइड डी सी के इक्वल होगा, ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ये 4 कंडीशंस अगर हम प्रूव करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये चारों पॉइंट्स मिलकर एक पैरेललोग्राम ही बनाते हैं। अपोजिट साइड्स हमें मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सारे डिस्टेंस ही हमने फाइंड करने हैं चारों पॉइंट से। पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम इसके अंदर दूसरा जो है इसके साथ आगे पीछे कर लेंगे जिस तरह तरतीब से करने हैं। तो ए बी फाइंड करें, फिर डी सी करें, फिर ए डी, फिर बी सी। देखें मैंने जिस तरह फाइंड किए हैं, पहले मैंने ए बी फाइंड कर लिए। ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 तो -2 -5, y2 माइनस y1 3 -2 हो जाएगा, -7 और 3 -2 1, -7 का स्क्वायर 49, ये 1। तो यहाँ पे ए बी सॉरी क्या आ गया 50। अब फाइंड कर लिया। इसके बाद मैंने पहले इस तरह मैंने बेसिकली फाइंड किया, ए बी बी सी सी डी, फिर डी ए डी या डी ये एक ही बात है। तो हम बी सी फाइंड करते हैं। इसके बाद बी और सी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो देखें बी क्या है -2 और 3, और सी क्या है -3 और -4। तो x2 माइनस x1 -3 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1 तो -4 और -3, ये -1 का स्क्वायर, -4 और -3 -7 का स्क्वायर,
-1 का स्क्वायर +1 7 का स्क्वायर 49 ऐड करने से ये भी 50। तो इसमें सारे डिस्टेंस ही वैसे 50 आ रहे हैं, बट अगर डिफरेंट भी आते हमारा मेन काम क्या था, ये प्रूव करना कि ये ए बी डी सी के इक्वल है और ये ए डी बी सी के इक्वल है, ये अपोजिट साइड इक्वल हो और ये इक्वल हो, ये होनी चाहिए। अब चारों ही इक्वल आ रही हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो पैरेललोग्राम ही बनती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सी डी फाइंड किया है। देखिए मैंने ये 2 पॉइंट सी डी लिख दिए। x2 - x1 तो 4 और ये वाला -3 जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि x2 - x1 था ना। y2 - y1 तो ये -5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले वाले माइनस से। 4 + 3 7 और ये -1 7 का स्क्वायर 49 -1 का स्क्वायर +1 ऐड करने से ये 50। अब ए डी डिस्टेंस रह गया, ये फाइंड करते हैं। ए और डी ये पॉइंट्स हैं। ए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, ए क्या है 5 और 2, डी क्या है 4 और -5। x2 - x1 तो 4 - 5 और y2 - 1 y1 तो -5 और -2 इसका स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया तो ये -1 ये -7 आया, -1 का स्क्वायर +1 और ये 49 ये भी 50 आ गया। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के अपोजिट साइड ए बी सी डी के इक्वल है। ए डी अपोजिट जो साइड थी ना, ये इस तरह से पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ये ए बी, ये सी का नाम दिया था इसको डी का, तो ए बी जो है ये सी डी के इक्वल है या डी सी कह लें। ए डी ए बी सी के इक्वल है, ये साइड ये इस साइड के और ये साइड आमने सामने ये इक्वल है, अपोजिट साइड है ना, ये इसके अपोजिट ये अपोजिट ये इक्वल आ रही है। तो ए बी सी डी आर फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसमें ये कहा गया है फाइंड एज फाइंड करें। ये क्वेश्चन सिमिलर पिछले क्वेश्चन से है जो अभी हमने किया था पार्ट 1 इसी क्वेश्चन का, राइट ट्रायंगल वाला। उसमें नहीं बताया गया था कि वर्टिसेस ए राइट ट्रायंगल है या किस पे है, इसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है। कैसे, देखें स्टेटमेंट को समझते हैं। फाइंड एज फाइंड करना है। फाइंड एज सच डैट पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो फिर वही ये चीज़ हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको दोनों साइड्स को इक्वल रखना है, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे, यहाँ से हम फिर एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये इक्वल होती हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव भी किया। राइट ट्रायंगल एट द वर्टेक्स ए विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, यानी कि मैंने देखें 3 पॉइंट्स जो एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। वर्टेक्स ए क्या है, ये राइट एंगल है, यहाँ पे है। तो पहले तो हमने यहाँ पे तीनों लेंथ फाइंड करनी है। ए बी 3 पॉइंट्स है ना, इस तरह फाइंड करेंगे, ए बी फिर बी सी फिर ए सी, ये हमने फाइंड करनी है। मैंने पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड किया, ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं। x2 - x1 y2 - y1 तो 2 और ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे यही आएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये वाला स्क्वायर तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर वैसे प्लस और बाकी ये कैंसल आउट, तो 9 + 3 स्क्वायर रूट 12 आ गया। अब हम डिस्टेंस बी सी फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे सामने आपके लिखती हूँ 2 पॉइंट्स बी और सी जो क्वेश्चन के अंदर ये वन है। बी 0 और 2 है और सी क्या है एच और -2। तो x2 - x1 एच -0 हो जाएगा, y2 - y1 तो ये वाला -2 और -2 बन जाएगा। यहाँ पे एच में से माइनस करें 0 एच आएगा, एच का स्क्वायर ये -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, ये आ गया। अब एक लेंथ रह गई ए सी। पहले हमने 3 पॉइंट्स है ना ए बी सी, ये वाला एक पॉइंट ए, मैं यहाँ इसको भी सामने लिखती हूँ। ए क्या था स्क्वायर रूट 3 और -1, ए भी फाइंड किया फिर बी सी, अब ए सी फाइंड करेंगे हम। तो इन 2 पॉइंट से अब हम ए सी फाइंड करते हैं, ये ए और ये सी। x2 - x1 तो एच -√3 हो जाएगा, y2 - y1 -2 और ये माइनस वाई माइनस वाला जो माइनस होगा ना y1 वो वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूला बन गया, तो फार्मूला ओपन करेंगे हम a - b होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा। a - b होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, एच का स्क्वायर a है ना एच, b √3 है, फिर √3 का स्क्वायर -2a और फिर b एच और √3 -2 + 1 -1 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसल आउट हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 3 ये -2 √3 h और 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। यहाँ पे मैंने उसको 4 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमने ये वाला थ्योरम अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें अगर ए हमने इस तरह से लिया ना, ए राइट एंगल है यहाँ पे मौजूद है, बाकी इसको बी का नाम देंगे, इसको सी का देंगे, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इस तरह से नाम दे दिया ए बी सी। अब ये हाइपोटेन्यूज है,
ये वाली साइड इसमें बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी, जो हमने तीनों साइड्स फाइंड की हैं। बात ये समझने की है कि हाइपोटेन्यूज बी सी को हमने अलग रखना है, बी सी लेंथ जो हमने फाइंड की है उसको हम अलग रखेंगे एक साइड पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा बी सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज फिर बेस फिर परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर पहले बेस बाद में लिख लें। बी सी की जो वैल्यू थी वो पुट की, यहाँ स्क्वायर था इस वजह से स्क्वायर, √12 इसकी वैल्यू थी उसका स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू पुट की इसका स्क्वायर। तो ये वाला जो स्क्वायर है ना ये इन तमाम स्क्वायर रूट्स को ख़त्म कर देगा, बाकी जो वैल्यू बची यहाँ 12 और ये मैंने इसी तरह लिख ली स्क्वायर रूट के बगैर। अब ये वाली वैल्यू 12 और 4 ऐड करेंगे यहाँ 16, ये वाली वैल्यू सारी इसी तरह, ये प्लस है इधर आएगी, इधर इस साइड पे आके एच स्क्वायर, ये इधर आके -8 स्क्वायर, ये वाली इसी तरह, ये यहाँ पे +16 था, ये इधर आएगी -16, तो 16 - 16 ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, बाकी जस्ट ये वैल्यू रह गई -2√3h। अब हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम अगर एच की वैल्यू निकालें ना तो ये क्या हो जाएगी 0/-2√3, इधर मल्टीप्लाई ना इधर आके 0 के साथ डिवाइड, तो 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड हो तो वो 0 ही आता है। सो एच की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी उसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आसान सा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक आ गया है एज फाइंड करें, ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक लाइन में से ही पास कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आपके सामने ड्रा भी की है, ए बी सी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -1 और एच, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7 और 2, ये तीनों एक ही लाइन में से पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें बी जो है ये सेंटर में है, हम ये कह सकते हैं कि बी इन दोनों का मिड पॉइंट है, कह सकते हैं ना मिड पॉइंट है, तो ए बी बी सी ये दोनों इसके इक्वल होंगे, हम कह सकते हैं ना कोलिनियर है, एक लाइन में से पास कर रहे हैं और बी इनका मिड पॉइंट है, तो बी हम फाइंड करते हैं। देखें मतलब किस तरह, एज फाइंड करने के लिए ना हम इस बी को लिखते हैं, बी मिड पॉइंट है, बी के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, साथ मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा, क्योंकि ये मिड पॉइंट के इक्वल है, बी मिड पॉइंट है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये मिड पॉइंट एम के इक्वल है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, मैंने इसकी इक्वल लिख ली है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो इसी तरह देगा, ए और सी का मिड पॉइंट है ना बी, तो ए और सी हम लिखेंगे इनकी वैल्यूज, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2, तो x1 -1 और x2 क्या है 7, y1 8 है और y2 क्या है 3, यहाँ पे 3 है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ 2 नहीं 3 था, ये हमने लिख लिया, देखिए यहाँ 3 था, तो इन वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया है। देखें बी मैंने मिड पॉइंट कंसिडर किया ना इसका, इन दोनों का, तो ये मिड पॉइंट इन दोनों के डिस्टेंस के ही इक्वल है, इस वजह से हमने मिड पॉइंट इन दो पॉइंट से ए और सी का फाइंड किया, क्योंकि इनके दरमियान मौजूद है ना, जैसे एक लाइन है, मैं आपको ये कहूँ कि ये ए बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वाला मिड पॉइंट फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 y1 y2 को ऐड करेंगे तो मिड पॉइंट आएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे इस बी को इन दोनों पॉइंट्स से फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये इनका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद ये वैल्यूज़ आप बताइए आपको कैसे लिखनी है, 7 - 1 6 आ जाएगा, एच +3 इसी तरह 2 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे इसी तरह, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। बताने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट के ही इक्वल है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, जस्ट हमने कंपेयर करना है एज फाइंड करने के लिए बाय कंपेयरिंग, जैसे 3 3 के इक्वल है, 2 इस सेकंड वैल्यू के इक्वल है, हम लिख सकते हैं 2 किसके इक्वल है, एच +3/2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल में एच +3, ये 3 प्लस है, इस साइड पे नहीं आएंगे, इधर आके -4 - 3 = एच, सो एच की वैल्यू जो फाइंड करनी थी उसका आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक आ गया है, दो पॉइंट्स ए और बी आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर। डायामीटर क्या होता है वैसे आपको समझाऊं तो देखें, सर्कल, ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया ना, ये सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक का ये जो फासला होता है ये रेडियस होता है, सेंटर से अगर ये फासला रेडियस है तो इस साइड पे ये वाला फासला भी क्या होता है रेडियस, और ये पूरा क्या कहलाता है, एक डायामीटर कहलाता है। तो ये कहा गया है कि ए और बी सर्कल के इस डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ए क्या है -5 और -2 और बी क्या है 5 और -4, ये दो पॉइंट्स क्या हैं, सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर, ये वाला जो सेंटर है ना, मैंने इसको मिड पॉइंट लिख लिया क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट ही है ना, ये वाला सेंटर फाइंड करना है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का रेडियस यहाँ से यहाँ तक का फासला या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों में से कोई सा फाइंड कर लें, दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों मिलके ही तो ये पूरा डायमीटर बनाते हैं, हाफ रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक ए एम फाइंड कर लेंगे या हम एम बी या बी एम हाफ फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मेन काम ये मिड पॉइंट सेंटर फाइंड करना है। ए और बी दो पॉइंट से मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 है। फार्मूला मिड पॉइंट का लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे,
x1 -5 है और x2 +5 है। इसके बाद y1 देखें, y1 -2 और y2 -4 है। यहाँ वैल्यूज पुट कर दी मैंने, डिवाइडेड बाई 2, -5 + 5 0, -4 और -2 -6 हो गया। तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो पे डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6 -3। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर आ गया। अब रेडियस रह गया, रेडियस यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लें या फिर ये वाला, दोनों ही सेम होगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ए एम फाइंड किया है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। ए तो पहले ही पॉइंट गिवन था, एम हमने फाइंड कर लिया है। ए पॉइंट गिवन है और एम ये जो हमने सेंटर फाइंड किया है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। तो ये वैल्यू x1, ये y1, ये x2 और ये y2 की है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1, तो x2 0 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका स्केयर y2 - y1, तो -3 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्केयर। 5 का स्केयर 25, ये -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, ये 26 आ गया। सो 26 इसका क्या आ गया, रेडियस। बेशक आप यहाँ से बी एम फाइंड कर लें या एम बी, वो भी 26 ही आएगा। हाफ यानी कि हमने फाइंड करना था, तो मैंने ये वाला कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम उसी तरह है। फाइंड एच सच डैट द पॉइंट्स, एच फाइंड करना है। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद ए जो है वो वर्टेक्स, ए जो है वो राइट एंगल है, ये बताया गया है। ए वर्टेक्स, ए मैंने राइट एंगल पे लिखा, यहाँ बी और सी का नाम दे दिया। अब ये पता चल गया हमें कि ये हाइपोटेन्यूज बी सी है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, तीनों साइड्स की हमने लेंथ फाइंड करनी है और फिर इस फार्मूला की हेल्प से हम एज फाइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी फाइंड किया, जैसा कि हम प्रीवियस पार्ट्स में करते आए हैं। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए और बी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। x2 - x1 तो 2 - h, y2 - y1 तो 7 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो a - b होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, यहाँ पे 7 - 1 6 का स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर फिर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2a 2 है और b h है और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 4h और यहाँ पे ये 4 इसी तरह मैंने लिख दिया, 36 और 4 को ऐड किया तो 40 आ गया। ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जिसके लिए बी पॉइंट देखें 2 और 7 है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सी पॉइंट -6 और 7 है। तो x2 - x1 -6 - 2, y2 - y1 -7 और -7 का स्क्वायर -8 हो जाएगा और ये -14, -8 का स्क्वायर +64 -14 का स्क्वायर +196 ऐड करेंगे 260। बी सी डिस्टेंस भी आ गया। आगे स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि बाद में हमने लास्ट पे स्क्वायर लेना होता है पाइथागोरस थ्योरम में। लास्ट वाली जो इसके अंदर लेंथ रह गई वो ए और सी दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ ऊपर लिखे हैं। x2 - x1 तो -6 और -h, y2 - y1 तो -7 और -1। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो वैल्यूज़ के साथ माइनस है, आपने फार्मूला प्लस वाला ही लगाना है क्योंकि 2 दफ़ा माइनस है ना तो वो प्लस ही हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस वाला फार्मूला ही जस्ट आपने लगाना है, वो माइनस प्लस हो जाएगा, -7 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6a का स्क्वायर प्लस b यानी कि h का स्क्वायर फिर 2ab, a क्या है 6 और b क्या है h, -7 और -1 -8 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 स्क्वायर 36, ये h स्क्वायर 6 2 ये 12 और -8 का स्क्वायर प्लस 64। 64 में 36 ऐड करें 100 और बाकी वैल्यूज इसी तरह। तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। अब हमें ये पता चल गया था ए राइट एंगल था तो बी सी उसकी हाइपोटेन्यूज साइड बन रही थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब देखें ना, ए अगर मैंने इसको रखा तो ये हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको अलग रख के बाकी दोनों का स्क्वायर लेने। वैल्यूज़ जो हमने इनकी फाइंड की थी यहाँ पे पुट की, इसकी पुट की, ये वाली सारी वैल्यू जो हमने लेंथ फाइंड की थी ये पुट कर दी। स्क्वायर इन स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2h हो जाएगा। ये 12 में से 4 माइनस करें 8 और 100 प्लस 40 140 हो जाएगा। 260 प्लस है, दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर आके माइनस हो जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस 8h 140 माइनस 260, आंसर -120। फैक्टर्स बनाने के लिए आसान हो जाएगा अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें। a स्क्वायर 2 4 8 2 6 12 और 0, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके जब 0 के साथ डिवाइड होगा ये 0 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन बन जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एज की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। -60h², दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से -60h² आए और प्लस माइनस करने से +4 आए। देखें 10h और -4h, 10 में से 4 मैं माइनस कर दूं, सॉरी 6, 10 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो +4h आता है। 10 को मैं -6 से मल्टीप्लाई करूं तो -60h² भी आता है। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए।
तो 10h इस 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ -6h -60। इसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, h, अंदर h प्लस 10 रह जाएगा। इन दोनों में से -6 कॉमन, h माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 और 7 0। तो h प्लस 10 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर h -6 रह गया। इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे, इसको भी 0 के, ये प्लस 10 इधर आकर -10, ये -6 इधर आकर +6। तो ये एज की दो वैल्यूज आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा लेंथी है, कॉन्सेप्ट वही है जो सारा हम बाकी क्वेश्चंस में करते आए हैं स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी भी 4 साइड्स होती हैं जिस तरह पैरेललोग्राम में होती हैं, जिस तरह हमारे पास रेक्टेंगल में होती हैं। तो ABCD 4 साइड्स दी गई हैं, 4 वर्टिसेस, उसके 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, हर साइड का हमने एक मिड पॉइंट फाइंड करना है। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय द, और फिर वो जो मिड पॉइंट आएंगे ना उनसे देखेंगे कि कौन सी फिगर बनती है। कंजक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से पैरेललोग्राम बनती है, वो हमने चेक करनी है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। स्टूडेंट्स देखें कैसे, 4 पॉइंट्स दिए गए थे, 4 वर्टिसेस, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा की जिसकी 4 साइड्स मैंने लगा ली। अब ये कहा गया था पहले कि मिड पॉइंट फाइंड करें। AB का मिड पॉइंट, इसको मैंने M1 का नाम दे दिया। BC का ये जो मिड पॉइंट है इसको मैंने M2 का नाम दे दिया। CD या DC का ये जो मिड पॉइंट है इसको मैंने M3 का नाम दे दिया। AD जो मिड पॉइंट है इसको मैंने M4 का नाम दे दिया। ये चारों मिड पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं और फिर हमने ये चेक करना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको अगला काम बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये मिड पॉइंट इन दो पॉइंट से फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2/2। तो 9 माइनस 7/2 हो जाएगा, y1 3 और ये प्लस 7/2 हो जाएगा। 9 माइनस 7 2/2, 3 प्लस 7 10, 2 5 ज़ा 10, ये इससे कैंसिल आउट 1 और 5। ये मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। अब हमने मिड पॉइंट ये फाइंड करना है इन दो पॉइंट से, x1 x2 y1 प्लस y2। इनको मैंने इसी तरह लिख लिया स्टूडेंट्स B और C पॉइंट से। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पुट किया आपके सामने, यहाँ सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आ रहा है -5 और 0। सेकंड मिड पॉइंट भी हमने फाइंड कर ली है। सिंप्लीफिकेशन है जस्ट मैंने आपको बताई है कैसे करनी है, आपके सामने सारे स्टेप्स हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं। मिड पॉइंट 3 फाइंड करेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इसको x1 कह लें या इसको, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसको कह दिया, आप बेशक 5 - 3 लिखें तब भी 2 ही आना है ना। तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, -5 और -7 -12 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो, 2 6 आर 12 हो जाएगा। कटिंग कर दी, यहाँ तो 6 ही आना है, कटिंग यहाँ पे सॉरी की। ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा मिड पॉइंट ये M4 AD लाइन पे है ना, तो A और D दोनों पॉइंट्स हैं, x1 x2 y1 प्लस y2। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, 9 + 5 और ये 3 - 5, ये 14/2, 2 7 आर 14, यहाँ पे कैंसिल आउट -1। अब स्टूडेंट्स हमने चारों मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब अगला काम क्वेश्चन का मेन, ये कहा गया है कि चारों मिड पॉइंट्स मिलकर क्या एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन किया, उसमें भी बताया है कि जब इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। देखें ये चारों पॉइंट्स मिलकर ना पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं। ये वाली ऑपोजिट साइड की लेंथ इस ऑपोजिट साइड की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। ये वाली ऑपोजिट साइड की लेंथ इस ऑपोजिट साइड की लेंथ की अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो फिर ये इसके अंदर बनने वाली जो डायग्राम है ना चारों पॉइंट्स के, चारों मिड पॉइंट से, ये एक पैरेललोग्राम है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने मिड पॉइंट को M1 M2 M3 M4 का नाम दिया है। आप D हमने D तक नाम दे दिए थे, EFGH का भी नाम दे सकते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मिड पॉइंट थे तो मुझे यही बेहतर लगा हम इनको M1 M2 की फॉर्म में ही रखें। तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमने ये प्रूव करना है M1 M2 डिस्टेंस जो है, M1 M2 डिस्टेंस किसके इक्वल हो। अगर मैंने यहाँ से M1 लिया तो यहाँ से मैं M4 लूँगी, M4 M3 के इक्वल हो। दूसरा, अगर मैं यहाँ से M1 M4 ले रही हूँ तो फिर M2 M3 के इक्वल होगा, जो वैल्यू पहले वहाँ से पहले ही लेनी है। ये हमने प्रूव करना है, इनको मैंने यहाँ लिखा है। नाउ वी प्रूव डैट कि दीज मिड पॉइंट्स M1 M2 M3 एंड M4 फॉर्म अ पैरेललोग्राम। उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, अगर मैं इसके सामने आपको लिख के बताऊँ। देखिए M1 डिस्टेंस, M1 और M2 डिस्टेंस, इसका आंसर इक्वल होना चाहिए। M1 मैंने इधर से लिखा तो इधर से मैं इसको लिखूंगी। M4 और M3 इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये ऑपोजिट साइड्स, अब मैं अगर ये वाली ऑपोजिट साइड्स ले लूँ, सॉरी हाँ ठीक ही लिया। अब मैं अगर ये वाली ऑपोजिट साइड ले लूँ, ये वाली इसके इक्वल होगी। M1 M4, यहाँ से M1 M4, ये वाली M2 और M3, इनका डिस्टेंस इक्वल हो तो फिर ये चारों मिड पॉइंट्स मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी है। अब 1 बाय 1 इन तमाम वैल्यूज़ को हम फाइंड भी करेंगे। से ही हमने ये चारों अब फाइंड करने हैं पॉइंट्स।
तो स्टूडेंट्स अब हम पहले ना देखें, मैं इसमें ये वाला कर रही हूँ M1 M2 ये डिस्टेंस, तो ये वाली अपोजिट साइड के इक्वल होगा। मैं पहले M1 M2 डिस्टेंस फाइंड करूंगी, M4 और M3 इनका आंसर इक्वल होना चाहिए। M1 और M2 मैंने यहाँ पे ना इन चारों मिड पॉइंट्स को लिख लिया जो हमने फाइंड किए थे, M1 M2 M3 M4। M1 और M2 का डिस्टेंस, तो ये सेकंड पॉइंट है ना, यानी कि ये क्या है X1 Y1 है और ये क्या है X2 और ये Y2 है। तो X2 माइनस X1 -5 और -1 इसका स्क्वायर Y2 0 -5 हो जाएगा, Y2 माइनस Y1 है ना, -6 ये -5 6 का स्क्वायर 36 5 का स्क्वायर 25 ऐड करेंगे 61। M1 M2 डिस्टेंस 61 आया। अगर M4 M3 भी इक्वल आ जाए ये डिस्टेंस, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब M4 और M3 मैंने M4 और M3 दो पॉइंट्स में आपके सामने लिखती हूँ। देखिए M4 क्या है 7 और -1 है, और M3 क्या है M3 है 1 और -6। इसको M3 को हमने सेकंड पे रखा ना, तो ये X2 है ये X1 है, X2 माइनस X1 यहाँ पे मैंने क्या किया है M4 M3 था, क्योंकि स्केल लेना होता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैंने असल में M3 M4 कर दिए तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। M1 देखिए ना, बताने का मतलब ये है कि M1 M2 हो या M3 M4 हो, ये दोनों अपोजिट डिस्टेंस इक्वल होंगे। डिस्टेंस में क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जब स्केल लेते हैं तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव साइन उस पर इफेक्ट नहीं करता। तो X2 माइनस X1 मैंने इस तरह कर दिया है, और Y2 माइनस Y1, तो -1 + 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, ये 25 61 ऐड करें तो इन दोनों को 61 बनता है। सो M1 M2 डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, M4 और M3 के इक्वल आ गया। बेसिकली यहाँ मैंने ठीक ही लिखा है M4 और M3। यहाँ पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, M4 7 और -1, तो M3 माइनस M1 हमने करना है ना। 1 - 7 लिखें या 7 - 1, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। बहरहाल हमारे दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गए। अब स्टूडेंट्स हमारा जो अगला काम है वो ये है कि ये वाली अपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। तो M1 और M4 फाइंड करेंगे, M2 और M3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इनका आंसर भी इक्वल होना चाहिए। इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो अब हमने फाइंड करने हैं। पहले हम M1 और M4 फाइंड करते हैं। M1 के देखें कोऑर्डिनेट्स जो क्वेश्चन के अंदर हैं वो हैं 1 और 5, और M4 के 7 और -1 है। तो X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1, X2 7 -1 और Y2 माइनस Y1, -1 और -5 ये 6 हो जाएगा, ये -6 स्क्वायर लेंगे, आंसर ऐड करें 72 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना था, M2 और M3 इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देखें M2 क्या है, M2 है -5 और 0, और M3 क्या है 1 और -6, 1 और -6। तो X2 माइनस X1 ये वाला 1 और ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, Y2 माइनस Y1 तो -6 और 0, 1 + 5 6 का स्क्वायर, ये -6 ही आएगा, तो -6 का स्क्वायर भी 36, आंसर ऐड करें तो 72, ये वाला भी 72 आया। इट मीन्स प्रूव हो गया कि M1 M4 M2 M3 डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस ये अपोजिट साइड और ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं लास्ट पे ये लिख देंगे, सो M1 M2 M3 एंड M4 इज़ अ पैरेललोग्राम। ये चारों पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 7.2 का सोल्यूशन करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्ले लिस्ट हैं सेपरेट, जिसमें आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर मैथ इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इस्लामियात के भी हम तकरीबन 25 तक चैप्टर्स सोल्व कर चुके हैं, उनकी एक्सरसाइजेज भी। उर्दू के भी हम कर रहे हैं जिसमें खुलासा तशरीह सारी चीज़ें, तो आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।